हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं उन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, ऑलरेडी हम लिक्विड रेशियो को डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्वेंसी के अंदर हम डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को डिस्कस करेंगे। डिटेल में आपको समझाने के लिए और इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाने के लिए हमें चलना पड़ेगा कॉपी के ऊपर। तो चलिए चलते हैं कॉपी पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम आ चुके हैं कॉपी के ऊपर, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए, लिक्विड रेशियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें बताया था कि इसके अंदर दो रेशियो होते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रेशियो का सेकंड टाइप, जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। उस सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम चार रेशियो पढ़ेंगे: डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो पहले मैं आपको बता दूँ इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेकंड कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, अब उस सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जो पहला रेशियो आता है वो आता है डेट्स इक्विटी रेशियो। क्लियर है? जो दूसरा रेशियो आता है वो आता है आपका टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये मेरा दूसरा टाइप है। और अगर मैं तीसरे की टाइप की बात करूं तो यहां पर तीसरा आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी मतलब होता है ओनर एक तरह से। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो। और अगर मैं चौथे रेशियो की बात करूं तो वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर है? तो सबकी बात करेंगे मैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तीन रेशियो हैं, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, इन तीनों को एक साथ समझा जा सकता है और इन तीनों के ही न्यूमेरिकल एक साथ निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे फर्दर जाने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे निकाले जाते हैं। तो इनका मैं आपको फॉर्मूले बता दूं। तो देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे कौन सा वाला, हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का डेट इक्विटी रेशियो। तो उसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो मेन फॉर्मूला है इसका वो होता है डेट डिवाइड बाय इक्विटी। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेट का यहाँ पे जो दूसरा नाम है वो है नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर आपको बैलेंस शीट याद हो, कौन सी वाली, नई वाली जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, और इक्विटी का जो दूसरा नाम है वो है शेयर होल्डर फंड। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, डेट टू इक्विटी रेशियो का। और अगर मैं बात करूं सेकंड रेशियो की, तो सेकंड रेशियो में हमारा जो आता है वो आता है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। लिख लेते हैं वो भी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फिर मैं आपको एक साथ सारे समझाऊंगा और न्यूमेरिकल भी इसके करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो जरा ध्यान देने वाली बात है, वो है कि ऊपर आते हैं टोटल एसेट्स। याद रखना क्या आते हैं ऊपर आते हैं टोटल एसेट्स डिवाइड बाय नीचे आते हैं डेट। और दोबारा मैं बता चुका हूँ अभी कि डेट का जो मतलब है वो क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म डेट लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी है। ठीक है, याद रखना। और जो थर्ड हमारा फॉर्मूला है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है यहाँ पर आपका कि यहाँ पर ऊपर इक्विटी आ जाता है, डिवाइड बाय आता है टोटल एसेट्स। जरा आप ऊपर वाले फॉर्मूले से फोकस करिए कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट्स अपॉन डेट होता है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करूं तो वहां पर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स होता है। और मैंने बताया इक्विटी का दूसरा नाम होता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो गया शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। क्लियर है? चलिए, अब फॉर्मूले तो आपने समझ लिए। अब फॉर्मूले समझने के बाद जरूरी है कि आप उनके डिटेल फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैं आपको कराने जा रहा हूँ डिटेल फॉर्मूला। आपको पता पड़ गया डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता पड़ गया टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता पड़ गया प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला। तो टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला जी दिया होता है, मैं बता देता हूँ आपको,
पहले जुड़ता है इसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, क्लियर है, जिसका छोटा नाम है इक्विटी, क्लियर है। उसके बाद दूसरा इसमें जो जुड़ता है वो जुड़ता है नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, जिसका छोटा नाम है डेट्स या डेट। और तीसरी चीज जो जुड़ती है इसमें वो जुड़ती है करंट लायबिलिटी। आपको बता दूं तो ये चीज़ आप बैलेंस शीट की हेडिंग भी देखेंगे तो ये 3 मेजर हेडिंग होती है। जो दूसरी हेडिंग है वो थोड़ी कम काम की है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी। और अगर मैं इन दोनों की मैं बात करूं, किन दोनों की, करंट लायबिलिटी की और करंट नॉन करंट लायबिलिटी की, तो जी इन दोनों के जोड़ को बोला जाता है टोटल डेट्स, इन दोनों के जोड़ को बोला जाता है टोटल डेट्स, क्लियर है। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ठीक है, तो इन दोनों के जोड़ को बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा आपने बिजनेस में एम्प्लॉयड किया है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है क्या, ई प्लस डी। और अगर मैं टोटल डेट की मैं बात करूं, मैंने वैसे आप डिटेल में लिखना, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, तो होता है वहां पर डेट प्लस CL, ठीक है, ये फॉर्मूले। क्योंकि अगर आप आगे फ्यूचर में भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। अच्छा, अब उसके बाद की मैं बात करूं तो याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि यहां पर एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि टोटल लायबिलिटी हमेशा बराबर होती है किसके, टोटल एसेट्स के, टोटल एसेट्स के, क्लियर है। तो अगर आपको टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाए इस फॉर्मूले से तो आप क्या निकाल सकते हैं, उससे टोटल एसेट्स को भी इक्वल मान के रख सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी और टोटल एसेट्स निकालने हैं तो उसका भी फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स, क्लियर है। अब इन दोनों के जोड़ को कहा जाता है नॉन करंट असेट्स, क्लियर है, नॉन करंट असेट्स, विच मीन्स नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल असेट्स। तो इन फॉर्मूलों को जरा ढंग से रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो अगला अब हम क्वेश्चन करेंगे वो इस क्वेश्चन पर क्या होगा, इन फॉर्मूलों पर डिपेंड होगा, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूले अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो फॉर्मूले अब तक हमने पढ़े, इन्हीं के बिहाफ पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल जो है वो ये रहे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन मैंने आपके घर पे करने के लिए बोले, तो आपको भी सॉल्व करके मुझे कमेंट में करके बताना है कि उसका आंसर कितना है। तो जो पहला क्वेश्चन है ये वाला मैं सॉल्व करा रहा हूँ, दूसरा ये मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसके बाद मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बताऊँगा। बाद बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे आप खुद करके देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके बारे में, शेयर पहले क्वेश्चन के बारे में। तो हम सॉल्यूशन फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 के बारे में। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या दी हुई है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। जरा ध्यान रखना कि ये जो तीनों ही चीजें हैं वो किसके अंदर आती हैं, इक्विटी के अंदर आती हैं या शेयर होल्डर फंड के अंदर आती हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ यहाँ पर क्या मुझे चाहिए, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड निकालने का फॉर्मूला समझ लीजिए या आप बैलेंस शीट याद करी हुई समझ लीजिए कि उसे निकालने का जो फॉर्मूला है वो है जी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट, क्लियर है। तो जो मेरी शेयर कैपिटल है वो है यहाँ पर 5 लाख, रिजर्व जो मेरी है वो है 90,000 और प्रॉफिट जो है वो मेरे हैं 50,000, क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5,90,000, 5,90,000 प्लस 50 तो 6,40,000। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप उसे करेक्ट कर लेना, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके, नाउ आगे की मैं बात करूं तो आगे शेयर होल्डर फंड निकालने के बाद फिर हमें 10% डिवेंचर दिए हुए हैं। तो आपको पता हो 10% डिवेंचर जो हैं वो एक तरह से हमारे क्या हैं, डेट है, क्योंकि डेट के अंदर नॉन करेंट को क्या कहता है, नॉन करेंट लायबिलिटी कहा जाता है। तो ये जो हमारे दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1,30,000, 1,30,000, ठीक है।
अब दो चीज़ हमें पता पड़ गई यहाँ पर, क्या क्या पता पड़ गया, डेट पता पड़ गए, और दूसरी चीज़ क्या पता पड़ गई हमारे को यहाँ पर, हमें पता पड़ गए हमारे डेट और शेयर होल्डर फंड। नाउ करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ, अच्छी बात है, लिख लेता हूँ ये भी, करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट लायबिलिटी भी लिख लेता हूँ। तो वो दिया हुआ जी 1,00,000 रुपये। नाउ अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, वो ये रहा कि टोटल लायबिलिटी निकालने में ये सारी चीज़ें जुड़ती है। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ, टोटल लायबिलिटी निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला दोबारा से नहीं लिखूंगा, वो आप खुद लिख लेना। टोटल लायबिलिटी इक्वल टू शेयर होल्डर फंड जो कि है 6,40,000 रुपये, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इसका मतलब है डेट, डेट मेरा निकला है 1,30,000 रुपये, ठीक है, 1,30,000, एंड करंट लायबिलिटी जो कि गिवन है वो है 1,00,000 रुपीज़। क्लियर है। नाउ अब इन सबको आप सम कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 6,00,000, 1,07,000 और ये 8,00,000, ये हो गया आपका 8,00,000 और 40 और 30 70, 8,70,000, 8,70,000। नाउ अब उसके बाद आपकी टोटल लायबिलिटी आ गई। तो आपको मैं बता दूं ये टोटल लायबिलिटी है, तो टोटल असेट्स भी कितना होगा, इतना ही होगा, क्योंकि टोटल असेट्स बराबर होता है किसके, टोटल लायबिलिटी के, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब वो भी कितना हो गया, 8,70,000 हो गया। क्लियर है। नाउ मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करके रख लिया। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है डेट इक्विटी रेशियो निकालिए जी। तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है उसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। वैसे तो लिखा हुआ है बट अब तब भी एक बार मैं लिख देता हूँ आपके समझाने के लिए। तो डेट कितना है जी, डेट है हमारा यहाँ पर 1,30,000, 1,30,000, और जो हमारा इक्विटी निकला है वो निकला है 6,40,000, 6,40,000। ठीक है। तो आपको समझाने के लिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी है। क्योंकि मैं भी विदाउट कट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फ़ोन का यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। अभी काटते वक्त अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो वीडियो क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। 1,30,000 को डिवाइड करना है 6,40,000 से, 6,40,000 से। ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.20, 0.20:1। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया डेट इक्विटी रेशियो का। क्लियर है। दोबारा बता दूं तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। कैलकुलेटर का यूज़ मैं कर सकता हूं, मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना, मेरे को वैसे ही कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बट आपको और अपनी अच्छी करनी है। ठीक है। क्योंकि आपको 12th तक अलाउ नहीं है, फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में आ जाएंगे तब अलाउ हो जाएगा। तो भैया मैं तो कॉलेज कोई पास कर चुका हूँ तो मेरे को तो अलाउड है। ठीक है, मजाक की बात है, अभी कोई गड़बड़ ना हो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ जरा देखने वाली बात है यहाँ पर, वो है आपको निकालना है यहाँ पर टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो उसका जो फॉर्मूला था आपको मैं याद दिला दूं, तो जरा फॉर्मूले फोकस करिए। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। क्लियर है। और टोटल एसेट जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है वो है टोटल एसेट्स, वो भी कितने, 8,70,000 है, तो ऊपर आ गया 8,70,000। जी देखिए कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप उसे करेक्ट कर लेना। सॉरी 8,70,000, हाँ जी 8,70,000। और डेट कितने हैं, डेट हमारे 1,30,000, 1,30,000। ठीक है। नाउ इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, और मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज हमें कैलकुलेशन जल्दी चाहिए विदाउट एनी एरर। 8,70,000 डिवाइड बाय 1,30,000। ठीक है। तो जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 6.69:1, 6.69:1। ठीक है, दिस इज़ अवर आंसर, एंड ये वाला हमारा पिछले वाले का है। और अगर मैं अगले की बात करूं तो तीसरा जो मेरा रेशियो है वो है मेरा, क्या निकालना है मुझे यहाँ पर, मुझे निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। क्लियर है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो में आपका जो फॉर्मूला था क्या था, वो प्रोप्राइटरी रेशियो में फॉर्मूला था आपका यहाँ पर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। क्लियर है। नाउ इक्विटी आपके पास कितनी है जी, इक्विटी आपके पास है 6,40,000, वो हम निकाल चुके हैं, 6,40,000 डिवाइड बाय, अगर टोटल
उसकी बात करें किसकी, टोटल किसकी, यहाँ पर हम बात करें असेट्स की, तो जो टोटल असेट्स हैं वो है 8,70,000, 8,70,000। चलिए इसे कट कर लेते हैं, तो इसको जो कट करके आ रहा है वो दोबारा से फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। तो 6,40,000 डिवाइड बाय 8,70,000, ठीक है, इक्वल करके आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.73:1। क्लियर है। आपको जितने भी प्रोप्राइटरी रेशियो वाले या डेट इक्विटी मतलब सॉल्वेंसी वाले रेशियो हैं सारे वो डेसिमल में निकालने हैं, ठीक है, जितना भी आंसर हो सकता है। तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन करके दिखाए और जिसमें बताया कि इन्हें कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब आपको क्या करना है न्यूमेरिकल होने के बाद जी, आपको करने हैं 2 क्वेश्चन, एक ये वाला और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सामने आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको सॉल्व करने हैं। तो हिंट देता हूँ मैं, इस वाले क्वेश्चन में तो हिंट दे सकता हूँ कि क्या नया है। नया ये है कि यहाँ पर तीनों रेशियो आपको फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो और टोटल सेट डेट रेशियो निकालना है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर आपको दिया है टोटल डेट। अब आपको पता है टोटल डेट का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है कि वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट प्लस CL होता है, ठीक है। और जो करंट लायबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है इसमें से अगर लेस कर देंगे तो आपके पास डेट आ जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट होता है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और वहाँ से सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये तीनों फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप होपफुली इसको जल्दी कर पाएंगे। चलिए अब मैं लास्ट फॉर्मूला और आपको बता देता हूँ, जो चौथा वाला था वो कौन सा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो मैं आपको थोड़ा फॉर्मूले बता देता हूँ केवल, उसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व आपको खुद करना है। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा जब मैं ROI कराऊंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो जी उसका फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, इसका जो फॉर्मूला होता है जी ये होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको इन शॉर्ट PBIT कहते हैं, डिवाइड बाय इसे बोलते हैं टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब एक चीज ये PBIT क्या होता है जी, PBIT का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जब आपने सारे रेवेन्यू में से क्या लेस कर दिया, एक्सपेंस लेस कर दिया, तो आपका निकल के आया ये वाला अमाउंट, ठीक है। मान लेते हैं इसे क्रॉस में लिख ले रहा हूँ। अब इसमें से आप क्या लेस करते हैं, सबसे पहले लेस करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। एक प्रोसेस बता रहा हूँ किसी कंपनी का। तो इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचा उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इतनी डिटेल में शायद ही कोई बताया आपको। अब इसके बाद इसमें से लेस करेंगे टैक्स, तो टैक्स भी लेस कर लेते हैं। तो जो ये निकल आया इसे बोलते हैं एक्चुअल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लिख देता हूँ आफ्टर टैक्स, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे, PAT। क्लियर है, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब होगा क्या, जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो दिया होगा वो PAT दिया होगा। बहुत बड़ी अच्छी किस्मत होगी अगर आपको डायरेक्ट PBIT दे दे, ठीक है, लेकिन ऐसा होने के चांस बहुत कम है। तो आपको PAT दिया होगा और आपको ये इससे क्या कैलकुलेट करना है, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा PBT। तो PBT निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। इससे आपका PBT निकलेगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं फॉर्मूला कैसे बना है। अदरवाइज आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आप इसको फॉर्मूले को बना के समझ सकते हैं। अब इसके बाद PBT आ गया, आपको निकालना है PBIT। तो जी PBT जो मैंने निकाला है अभी ये आप इधर रखिए, इसमें और क्या ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्यों ऐसे निकला है जी, देखिए जब मैं इसको यहाँ से यहाँ आया तो ये दो चीज़ें माइनस हुई थी, और जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या होगी, ऐड होंगी। तो एक्चुअली टैक्स किस में दिया होता है, परसेंटेज में दिया होता है। तो परसेंटेज में अगर ये 40% वैल्यू है तो ये कितने परसेंट वैल्यू हुई, ये 60% वैल्यू हुई। तो उसकी फुल वैल्यू निकालने के लिए 100% के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करके क्या आ जाएगा, PBIT, और इस PBIT को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो आपको मैं ROI के साथ करा दूंगा। मेरे को एक बार याद दिला देना। आज का जो मेन मुद्दा था या जो मेन टॉपिक था वो था आपको क्या कराना, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरी रेशियो समझाना था, और साथ ही इसका फॉर्मूला कवर कराना था।
तो होपफुली आज मैं उसमें सफल होऊंगा। वेल अगर आपके अब भी लगता है कि कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में मुझे डाल देना कि सर मुझे ये डाउट रह गया है, और मेरी इच्छा है कि आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें अगर आप चाहते हैं कि आपके रेशियो में मार्क्स अच्छे आएँ और आपकी वाइवा की तैयारी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।